नमस्कार, मैं राबे और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 13 जनवरी 2023 को सुनाए गए फैसले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका की जानकारी देते हुए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किमी नेपालियों को विदेशी बताने वाले फैसले पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने उक्त निर्णय को वापस लेने का फैसला किया है। सिक्किम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सिक्किम के हड़ताल से भारी संख्या में पर्यटक सिलीगुड़ी में फंसे नजर आए। जानकारी मिली है कि बंद के समर्थकों ने अनुरोध किया है कि पर्यटक शाम 6 बजे तक सिक्किम में प्रवेश न करें, जिसके कारण दूर दराज से सिक्किम घूमने आए पर्यटकों को समय और पैसे का भारी नुकसान हुआ। কুচবিহার থেকে সিকিমে। আচ্ছা, এই যে আজকে তো বন্ধ, এসে কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হলো? কি আর করবো, আইসা তো এদিক সেদিক ঘুরতেছি। তারপরে কি দেখলেন? কি দেখলাম আমি, বন্ধ বর্তমান, গাড়ি ঘোড়া চলছে? গাড়ি ঘোড়া তো চলতেছে না। কি করবে, কিভাবে যাবে? দেখি কি পরিস্থিতি হয়, নাহলে ঘর রিটার্ন যাইতে হবে। সিকিমে যে আপনারা চলে জানতেন? না জানি না, কি জানতেন? জানি না বন আজকে যে বন হয়েছে আমি জানি না। सीपीआई की विरोध रैली के बाद विशाल जनसभा आयोजित। केंद्र व राज्य सरकार पर कई आरोप लगाते हुए दार्जिलिंग जिला माकपा ने सिलीगुड़ी में एक विरोध रैली निकाली। विरोध रैली के बाद माकपा की ओर से सुभाषपल्ली के हाथीमोड़ इलाके में नेताजी की मूर्ति के सामने एक पथसभा का आयोजन किया गया। दार्जिलिंग जिला भाकपा ने राज्य भर में तृणमूल के तोलाबाजी, केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ सभी वामपंथी ताकतों को एकजुट होकर लड़ने का आह्वान करते हुए महात्मा गांधी मोड़ से विरोध रैली निकाली। इस जनसभा के मुख्य वक्ता के तौर पर पार्टी के राज्य कमेटी के सचिव स्वपन बनर्जी उपस्थित थे। মিছিল আমরা ডেকেছি এই কারণে যে আমাদের দেশে এবং রাজ্যে একটা জনবিরোধী সরকার চলছে। এদের মানুষের ভবিষ্যৎ, স্বার্থ, তাদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এরা কেন্দ্রে আমাদের দেশটাকে কর্পোরেট রাজ কায়েম করতে চায়, আর ইতিমধ্যে রাজ্যে একটা তোলাবাজি, প্রমোটারি, দুর্নীতি সরকার কায়েম হয়ে গেছে। এরা বিরোধী শূন্য। अलग राज्य के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए भाजपा को 48 घंटे का अल्टीमेटम। राज्य विभाजन के संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उदयन गुहा ने भाजपा को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। बुधवार को सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं उत्तर बंगाल विकास मंत्री उदयन गुहा ने पत्रकार सम्मेलन कर भाजपा को चुनौती दी है। उनका कहना है कि राज्य विभाजन पर भाजपा दो तरफा नीति अपना रही है, त्रिपुरा के कुछ और बंगाल के लिए दूसरा। उन्होंने कहा भाजपा को 48 घंटे के भीतर इस दो तरफा नीति को छोड़ अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा उत्तर बंगाल को अलग राज्य बनाना चाहती है या नहीं, यह स्पष्ट बताए। আজকে আমরা গঙ্গার এপারের যে জেলাগুলো আছে সেই জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব, মূলত জেলা সভাপতিরা এবং আমি ওদের মধ্যে একটু সিনিয়র বলে জেলা সভাপতি না হয়েও এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি কয়েকটি কথা পরিষ্কারভাবে আপনাদের সামনে তুলে ধরবার জন্য। আমাদের মূল বক্তব্য, আমরা একটি রাজনৈতিক দল, তার নাম করেই বলছি বিজেপি, তার ভণ্ডামি, তার দ্বিচারিতার কথা আপনাদের মাধ্যমে বাংলার মানুষের কাছে, দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতে চাই। একটি কথা পরিষ্কারভাবে আমরা বলি যে আর্থিক দুর্নীতি শেষ দুর্নীতি নয়, এর বাইরেও। सिलीगुड़ी जंक्शन के बाहर पार्किंग बनाएगा रेलवे, व्यवसायियों ने की पुनर्वास की मांग। सिलीगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर पार्किंग बनाएगा रेलवे, लेकिन उसके लिए वहां के अस्थायी व्यापारियों को हटाना पड़ेगा। व्यापारी संघ की ओर से उन व्यापारियों के पुनर्वास की मांग करते हुए आवाज उठाई गई। बुधवार दोपहर रेलवे ने उस इलाके में सर्वे का काम शुरू किया। उस समय बृहत्तर खुदरा व्यवसायी एसोसिएशन के अध्यक्ष
परिमल मित्रा, सचिव विपल रॉय महुरी, वार्ड नंबर 1 के पार्षद संजय पाठक और अन्य उस क्षेत्र में व्यवसायियों के पुनर्वास की मांग उठाने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने रेलवे अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का भी दौरा किया। उनका दावा है कि व्यापारियों को अनैतिक रूप से बेदखल नहीं किया जा सकता है। यदि उन्हें यहां से हटाया जाता है तो उनका पुनर्वास किया जाए। আমরা কোনো লোক আমার ওয়ার্ড নম্বর 1-এর শিলিগুড়ি জংশন কোনো ব্যবসায়ী আমরা বিকাশের বিরুদ্ধে না। ট্রেন আসবে এখানে শিলিগুড়ি জংশনে যা যা ডেভেলপমেন্ট হবে ওটা আমাদেরই ভালো হবে, কিন্তু রেলের যে এত প্রচুর যে জায়গা, আমার ওয়ার্ডে প্রায় 200-300 বিঘা জমি আছে যে রেলের খালি জায়গা আছে। তা আমাদের বক্তব্য হলো যদি আপনি যদি কাউকে যদি ভাঙেন তো একটা টেবিলে বসে কথা বলে, ব্যবসায়ী সমিতি আছে আমাদের এখানে, ফসিন আছে, আমাদের ক্ষুদ্র ব্যবসায় সমিতির অনেক লোক কমিটিতে আছেন, লোকাল হিসাবে এই এলাকার সবার সঙ্গে কথা বলে তারপরে যা ডিসিশন নেওয়ার নেন। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। श्री गणेशाय नमः। श्री बालाजी ज्योतिष केन्द्र जस्तै समस्या होस् काम बन्नै सक्दैन भने त्यसको ग्यारेन्टीसित समाधान गरिनेछ। प्रेम प्रीति, गोप्य शत्रु, व्यवसायमा समस्या, दोकान ठीकसित चल्न सक्दैन, घरेलु समस्या, धन सम्पत्तिको नोक्सानी, कोर्ट केस, व्यवसाय नचल्नु, पशुधनको बर्बादी, पढाइमा मन नलाग्नु, विवाहमा ढिलाइ इत्यादि यी सम्पूर्ण समस्याको लागि पण्डित तुषार शर्मा गोल्ड मेडलिस्टले निशुल्क जोखाना हेर्नुहुनेछ। यसैले उहाँसित शीघ्र सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर 6375847663। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। पंजाब सरकार डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेंटी, साथै अरु थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। टिकट मूल्य 500 रुपियाँ। ड्र 18 फरवरी। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। मुकेश शर्मा डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2023 मा 5 करोड़ विजेता। डियर महाशिवरात्रि बम्पर लॉटरी, भाग्य बदलिन्छ, जीवन बदलिन्छ। Admission going on from nursery to class 5 at Mayur School, Siliguri. Offering courses in collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Facilities at Mayur School: centrally air conditioning smart class, robotic lab, cricket, art village, football, music studio, swimming, indoor games, drama theatre and many more. The facilities of a school impact overall learning process as well as the mental and physical growth of the students. Hakuria, Pathur Ghata, Matigara, Siliguri. Visit or call 8116819918. SK ऑडियो भिजनले SK लाइफ न्यूज को साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहीबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार SK लाइफमा मात्र प्रसारण हुनेछ। Introducing first time in Eastern India certificate program in medical scribing, the unexplored medical career. Learn to become a part of the US healthcare system. One and only industry integrated job oriented medical scribe education program. Earn while you learn, 100% placement guarantee, loan facility with 0% interest. For admission or queries, kindly contact North Bengal Institute of Medical Scribing, Siliguri, 90640 90007, www.medicalscribe.co.in। केवल 6 रुपियाँमा 1 करोड? सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834।
मैं हिमानी रॉय, थेरेपी इंचार्ज ऑफ सूत्रा। स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन या न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर टीम अप्रोच की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी के अलावा भी ज़रूरी है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, साइकोथेरेपी से बने कॉम्बाइंड ट्रीटमेंट की। थेरेपी के बारे में और भी जानकारी के लिए संपर्क करें द थेरेपी एक्सपर्ट सूत्रा। पचास से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, first floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी, एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। 2 दिनों बाद भी नहीं मिली फुलबाड़ी की लापता स्कूली छात्रा। फुलबाड़ी के पास जुटिया खाली निपिनिया गांव की 18 वर्षीय युवती मैना खातून सोमवार दोपहर कपड़े सिलने के बाद कहकर घर से निकली। उसके बाद से उसका पता नहीं चला। इस बीच लापता व्यक्ति के परिजनों ने सभी रिश्तेदारों के घरों में तलाशी की। बाद में न्यू जलपाईगुड़ी थाने में गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। घटना को 24 घंटे बीत चुके हैं और मैना खातून के परिजनों का अब तक कोई पता नहीं चलने से दहशत में दिन गुजार रहे हैं। शिकायत के बाद न्यू जलपाईगुड़ी थाने की पुलिस ने पूरी घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। ছোট ভাস্তিকে দিয়ে গেছে, ওকে আধা রাস্তায় বলছে তুই সোয়েটার পরে আসিস নি, তুই বাড়ি যা, সোয়েটার পরে আসিস, তোকে বা রাখতেছে, ভাত খাই আসিস, আসতে পারলে আসবি, নাহলে আসিস না, আমি চলে আসবো, ওরকম বলে ও বাড়ি থেকে চলে গেছে। এখনো বাড়ি আসেনি, প্রায় 24 ঘন্টার বেশি হয়ে গেল। পুলিশ আমরা ইস্যু করছি, কিন্তু এখন আমরা কোনো ইস্যু পাইনি, খোঁজ পাইনি। কি নাম আপনার বোন? আমার বোনের নাম ময়না খাতুন। কোন ক্লাসে পড়ে, কোন স্কুলে? 11-এ পড়তো, ফুলবাড়ি হাই স্কুলে পড়তো। বয়স কত? বয়স 18 বছর। কি মনে করছেন, কোথাও অসুস্থ করে পড়তে পারে? এখন যে কেউ ওকে মানে ফাঁসায় নিয়ে গেল, ভুলভাল বলে নিয়ে গেল, না কোনো ছেলের সাথে গেল, এখন আমরা মানে কিছুই বলতে পারছি না। পুলিশ জানিয়েছে। एशियन हाईवे 2 पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ बाइक, 2 छात्रों की हालत गंभीर। बागडोगरा कॉलेज के पास एशियन हाईवे 2 पर कॉलेज के 2 छात्र सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। बागडोगरा कॉलेज के पास एशियन हाईवे 2 पर बुधवार को एक 4 पहिया वाहन को साइड देते हुए एक बाइक सड़क के डिवाइडर से जा टकराई। इस घटना में बाइक से गिरकर 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय निवासी व बागडोगरा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को रेस्क्यू कर उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भिजवाया। दार्जिलिंग जिला यातायात पुलिस ने एम्बुलेंस चालकों को किया जागरूक। सिलीगुड़ी शहर की फुलबाड़ी में एम्बुलेंस की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई थी। दार्जिलिंग जिला यातायात पुलिस ने इस हादसे को रोकने के लिए एम्बुलेंस चालकों को जागरूक किया है। यह जागरूकता कार्यक्रम बुधवार को सिलीगुड़ी महकमा के नक्सलबाड़ी अस्पताल में सभी एम्बुलेंस चालकों के बीच चलाया गया। एम्बुलेंस चालकों को भी विभिन्न मुद्दों के बारे में चेतावनी दी गई। आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में दार्जिलिंग जिला यातायात विभाग के डीएसपी अरिंदम अधिकारी, ट्रैफिक ओसी नीरेन थापा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। কি করলেন আজকে আপনারা? আসলে আপনি জানেন যে বিগত কিছুদিন ধরে অ্যাম্বুলেন্সের কিছু অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স একটা ইমার্জেন্সি সার্ভিস, আপনারা জানেন। এবার ইমার্জেন্সি সার্ভিস দিতে গিয়ে তারা মাঝে মাঝেই লেন ভায়োলেশন করে দেয় এবং বেশি স্পিডে গাড়ি চালায়, কন্ট্রোল করতে পারে না। কিছুদিন আগে একটা মর্মান্তিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শিলিগুড়িতে, যেখানে 3 জন অলরেডি মারা গেছেন। তো এই কারণে আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করছি, স্পেশালি অ্যাম্বুলেন্সের যা ড্রাইভাররা আছে ওদেরকে নিয়ে, যাতে ওদেরকে আমরা বোঝাতে পারি যে কিভাবে গাড়ি চালালে আর কি সতর্কতা নিতে হবে যখন কোনো মুমূর্ষ রুগীকে নিয়ে ওরা চলবেন। এইটাই আমাদের আজকে মেইন বিষয়টা ছিল। র্যালির কোথায় কোথায় হলো এটা? মোটামুটি আজকে আমাদের রুরাল জোনে যতগুলো ট্রাফিক গার্ড আছে সব জায়গাতেই হয়েছে, নকশালবাড়িতেও হলো।
मालदा में मेले से लौटते समय एक आदिवासी की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मंगलवार की रात हुई इस घटना के बाद बुधवार सुबह ओल्ड मालदा थाना की पुलिस ने व्यक्ति का शव बरामद किया। घटना पुराने मालदा थाना की मंगलवारी ग्राम पंचायत के कामंच गांव की है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज के मुर्दाघर भेजने की व्यवस्था की है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतक का नाम जेठू मुर्मू है। वह व्यक्ति उस रात बदना पर्व के मेले में गया था। नशे की हालत में घर के रास्ते में वह लापरवाही से एक तालाब में गिर गया। वह व्यक्ति वहीं डूब गया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। बाबा হয় কিরকম করে কি ঘটলো? মনে হয় 3টার দিকে বেরিয়েছিল বিকালে। আচ্ছা, তো বেরের পর তো বদনা পরব ছিল, তো মনে হয় খেয়েছে। আচ্ছা, খেয়ে মনে হয় পিছাপ করতে গিয়েছিল না পায়খানা করতে, তখন মনে হয় উল্টে পড়ে গেছে পুকুরে। কালকে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে? কালকে বেরিয়েছিল বাড়িতে। তো কখন দেখতে পেলো? তো দেখতে পেয়েছে তোমার সকালে, তো সকালে দেখতে পেয়ে জানাজানি। मालदा में राज्य सरकार मालदा जिले में खेल और बिजली सेवाओं के प्रसार के लिए पहल करने जा रही है। इस संबंध में विद्युत एवं युवा कल्याण तथा खेल विभाग मंत्री अरूप विश्वास ने मंगलवार की शाम ओल्ड सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा, मंगलबारी में 33 kV सब स्टेशन का निर्माण बहुत जल्द किया जा रहा है। साथ ही पूरे जिले में 8 और सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा खेल के क्षेत्र में अधोसंरचना विकास की परियोजनाएं ली जा रही है। मिड डे मील में बच्चों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने पहल की है। ऐसे में राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पौष्टिक मध्याह्न मिड डे मील की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। नियमानुसार मालदा शहर के बड़लो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के अधिकारियों ने दोपहर में चावल, मांस, सब्जी और फल देने की व्यवस्था की है। साथ ही सप्ताह में 1 से 2 दिन अंडे और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी संबंधित स्कूल अधिकारियों ने की है। সরকারি নির্দেশ আমাদের রয়েছে মিড ডে মিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, বাচ্চাদের যাতে হাইজিনিকের ব্যবস্থাটা লক্ষ্য করা। আমরা সেই জিনিস লক্ষ্য করে সরকারি নির্দেশ মিড ডে মিলে যেরকম রয়েছে আমরা তা সম্পূর্ণভাবে পালন করে আমরা বাচ্চাদেরকে মিড ডে মিল দিয়ে আসছি আর কি। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे SK Lab पे। धन्यवाद।